बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ी करने पर। आज की क्लास में जो हम पेपर ये लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक का पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीएससी और बीबीए ये आपका कानपुर विश्वविद्यालय में जो है इसका हाल ही में एग्जाम हुआ है। आपको संडे को इसका पेपर लगा हुआ था 2 जून को। इसकी आंसर की मैंने नहीं कराया था, काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे सर इसकी भी आप आंसर की प्रोवाइड कर दीजिएगा। आज की क्लास के माध्यम से इसी पर जो है इसकी मैं आंसर की कराने का प्रयास करूंगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा 200 बार शेयर करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रतिशत गोला जो है ओएमआर सीट पर सही भर के आए हुए हैं। और साथ में ये क्वेश्चन पेपर उन विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जिसमें अभी एग्जाम नहीं लगा या कह सकते हो नहीं हुआ है, और आने वाले समय में उनका भी एग्जाम लगा हुआ है। इसलिए सभी विश्वविद्यालय वाले विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी देखेंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। यदि हम थोड़ा सा पेपर पर बात कर ले तो इसको जो है 1.5 घंटे इसको करने का आपका समय निर्धारित था कानपुर विश्वविद्यालय में। और मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट जो है बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। 4 बुकलेट आपके टोटल आपके बने थे कानपुर विश्वविद्यालय में। सभी बुकलेट में क्वेश्चन वही हैं, सेम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल बुकलेट के कारण केवल आपका जो है क्वेश्चनों का केवल आपका स्थान चेंज है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, हम बहुत ही तीव्र गति से सॉल्व करेंगे। और साथ में ये भी आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अपना बुकलेट आपको मिलाना है, यदि आपका बुकलेट ए नहीं है, बी है, सी है या फिर डी है। चलेगा, हम परसों पर बढ़ेंगे। टोटल इसमें 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे आपके केवल जो है 75 क्वेश्चन ही आपको करने थे। अब मेरे में पहला जो क्वेश्चन दिया हो, मेरा बुकलेट जो है ए है। अब मेरे में पहला जो क्वेश्चन दिया हो कि मानव में जो है हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव के हृदय में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना कि किस नंबर पे मेरे में दिया हुआ है, 21 नंबर, 22 नंबर, या फिर कहीं ना कहीं 51 नंबर, या फिर 71 नंबर। किसी ना किसी नंबर पे बिल्कुल 100% क्वेश्चन आपके दिया होगा बुकलेट में। केवल एक क्वेश्चन आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आप मैच कर लोगे, उसी के नीचे आपको क्रम वाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। अब आसानी से अपना बुकलेट आपको इसी तरह आपको मिला लेना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपना आपको बुकलेट मिलाना है। चलेगा, हम प्रश्नों पर बहुत ही तीव्र गति से हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया कि मनुष्य के जो है हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो जो है टोटल आपके 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। बहुत ही ईजी पेपर आया हुआ था, सब कुछ पढ़ाया मेरा है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि बिना हाथ धोए यानी धोए खाना खाने से कौन सी बीमारी होती है। वैसे तो देखा जाए तो आपकी इसमें पेचिस वगैरह, डायरिया, ये सब बीमारी होती हैं। जो दूसरी कह सकते हो भोजन खाने से या फिर जो है बिना हाथ धोए खाने से। लेकिन जो है इसमें कोई भी ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। लेकिन जो है हेपेटाइटिस ए जो होता है, ये भी बिना हाथ धोने से जो है बीमारी होती है खाना खाने से। ठीक है, इसलिए इसमें का जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है उद्देश्य प्राथमिक उपचार का है। तो कौन सा है? तो देखा जाए तो जीवन संरक्षण ये भी है। ठीक है, और जो है घायल स्थिति को जो है खराब होने से रोकना, ये भी इसका कार्य है प्राथमिक उपचार का या फर्स्ट एड का। और साथ में पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना, ये भी है। ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन जो विद्यार्थी लगाए हैं उपरोक्त सभी उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर है कि समान परिस्थिति में जो है स्वास्थ्य व्यक्ति का जो है रक्तचाप होता है। तो ये होता है फिर होना चाहिए तो 120/80 होता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर के श्वेत रुधिर जो है कणिकाएं जो है किस प्रक्रिया में जो सहायक होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 5 नंबर क्वेश्चन की, तो ये देखा जाए तो ब्लड आपके क्लोटिंग में होते हैं। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीआर जो है कब दिया जाता है। तो ये जो है इन कार्डियक अरेस्ट यानी जो है दिल की धड़कन रुकने पर दिया जाता है। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। जो विद्यार्थी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर है कि हाथ धोने के लिए जो है चिकित्सीय रूप से जो है निर्धारित समय क्या होना चाहिए। तो हाथ धोने का जो निर्धारित समय है वो है 20 सेकेंड। यदि यही बात यदि WHO के अनुसार पूछेगा तो 40 से जो है 60 सेकेंड होता है हाथ धोने का समय WHO के अनुसार। यदि केवल साधारणतः चिकित्सक की बात कर रहा तो केवल 20 सेकेंड ही आपको धोना चाहिए। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि किसी व्यक्ति को जो है कुत्ते के काटने पर जो है प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। तो कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार यही होता है कि आप जो है घाव को जो है साबुन और जो है पानी से धोना चाहिए। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। यदि आपको भी कोई पेपर आपको सोल्व करवाना है तो आप अपना पेपर जो मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिससे मैं उसकी भी आंसर की कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इसमें भी 9 नंबर क्वेश्चन है कि नक्सीर में जो है सिर की स्थिति में क्या होना चाहिए। तो नक्सीर में क्या होना चाहिए? तो ये जो है कह सकते हो फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। इसका जो लगाइएगा सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है त्रिकोण पट्टी का जो है एक भाग है।
तो कौन सा भाग है? तो वैसे तो देखा जाए मध्य, निचला, सर्वोच्च, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। ठीक है, 10 नंबर का ये अगला क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन की धूम्रपान जो है निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो धूम्रपान जो होता है ये फेफड़े को बहुत ही इफेक्टेड करता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि है 12 नंबर कि बंद कमरे में जो है कोयले से जलने से जो है कौन सी जो है दमघोट गैस उत्पन्न होती है? तो यदि बंद कमरे में यदि कोई चीज़ आप जला रहे हो कोयला वगैरह, तो वहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन का जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर है कि ऑक्सीजन युक्त जो है रुधिर हृदय से जो है शरीर तक जो है पहुँचाता ही है, तो कौन पहुँचाती हैं? ठीक है, तो ये जो है सिराएँ पहुँचाती हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। जो विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी रक्त वाहिका है, तो कौन सी है? ठीक है, तो सबसे छोटी यदि हम रक्त वाहिका की हम बात कर ले, ठीक है, तो ये है देखा जाए तो आपका वाहिका है। ठीक है, कैपालेरीज है, इसका लगेगा बी ऑप्शन एकदम सही है, वाहिका। जो विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि 206 हड्डी जो है पाई जाती है, तो ये जो है मनुष्य में पाई जाती है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि कुल्हे का जोड़ जो है उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है बाल एंड जो है सॉकेट जॉइंट का है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन फिर 17 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सी जो है विशेषता मांसपेशियों की है? तो मांसपेशियों की विशेषता की बात कर ले तो ये शरीर को जो है आकार भी बनाए रखती है, और साथ में शरीर को जो है अंगों से सुरक्षा भी प्रदान करती है और संचलन जो है प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जो है विद्युतीय संवेदन को जो है मस्तिष्क से जो है शरीर तक ले जाता है? तो कौन ले जाता है? तो एक्सॉन ले जाता है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 19 नंबर है कि कौन सा एंजाइम्स जो है वसा के पाचन में सहायक है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 19 नंबर की हम बात करें तो ये जो है लाइपेज है। कौन सा है? लाइपेज है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 20 नंबर है कि ट्राइज के अनुसार जो है पीला रंग जो है रोगी की किस जो है अवस्था को दर्शाता है? तो ये देखा जाए तो एक वेरी सीरियस ये केस रहता है इंजरी का। ठीक है, जिसमें जो है इमिडिएटली जो है कह सकते हो ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 21 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सक किट के अंतर्गत जो आते हैं तो पट्टी, आपका कीटनाशक, लोशन, दर्द निवारक के सभी आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर है कि सनबर्न उत्पन्न करता, तो ये जो है त्वचा का कालापन, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि रेबीज जो है किस कारण फैलता है? तो रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से बीमारी फैलती है। ये रेबीज जो है कुत्ते के काटने पर जो एंटी रेबीज इसका कह सकते हो वैक्सीन भी लगती है, जिसे टीका कहते हैं। ठीक है, तो कुत्ते के काटने से होती है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का 24 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है प्रकार एड्स से बचाव करता है? तो कौन सा करता है? तो देखा जाए तो आपका पहला ऑप्शन भी एकदम सही है, जीवाणु रहित सुई का प्रयोग, ये भी है, और एक ही साथी से संबंध ये भी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एड्स से बचाव के ये सभी उपाय ही हैं। ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है कि निकोटीन जो है एक ड्रग है जो प्राप्त होता है, तो निकोटीन जो होता है तंबाकू से के पौधे से प्राप्त होता है, इसका जो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर है कि रेड क्रॉस जो है ये संस्था का कार्य क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 26 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो कार्य होता है ये आपातकालीन आपदा में जो है सहायता करना, हेल्प इन इमरजेंसी डिजास्टर, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सक के जो संस्थापक कौन है? तो फेडरिक आपका स्मार्च है, इसका सी ऑप्शन इसमें का सही है। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन कोड किए होंगे, गोला किए होंगे, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर है कि कौन सा जो है संवेदी अंग जो है सूंघने के लिए उत्तरदायी होता है? तो संवेदी अंग आपके 5 होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, लेकिन सूंघने के लिए जो उत्तरदायी होता है वो आपकी नाक होती है, नोज होती है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर है कि कौन सा जो है जीवाणु एड्स उत्पन्न करता है? तो HIV करता है, इसका जो है HIV एड्स होता है, सभी को पता होगा, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन फिर आपका खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होता है? तो ये देखा जाए तो आपके बैक्टीरिया, विषाणु और फंगस सभी के कारण होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 31 नंबर है कि बिना कटे रस्सी को जो है छोटा करने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है,
तो किसका प्रयोग करते हैं, तो ये जो है सीप सेक आपका जो है सैंक स्कोट का, यानी जो है शीर्ष गांठ का, ठीक है, शीर्ष सैक गांठ का। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही है। 31 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी डी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 32 नंबर कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.6 होता है, करीब करीब 37 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक व्यक्ति जो दूसरे को जो है चोट पहुंचाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है सैडिस्टिक कहते हैं, इसे जो है परपीड़क कहते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। इसको परपीड़क और जो है इसके साथ साथ देखा है तो साइकोपैथिक भी कहते हैं, ठीक है। इसका सी ही ऑप्शन एकदम सही है। जो विद्यार्थी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका मार्फिन का उपयोग करते हैं, तो मार्फिन जो होता है ये कह सकते हो दर्द निवारक है, ठीक है, यानी पेन किलर है, रिलीफ फ्रॉम पेन। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि आपका 35 नंबर है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति का जो है आईक्यू क्या होता है, तो 140 के ऊपर होता है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका असामान्य अनियंत्रित तरीके से जो है खाना कह सकते हो, खाना यहाँ से लास्ट में दिख नहीं रहा, खाना खाना ईटिंग की बात आई है, तो खाना खाना ये क्या है, तो देखा जाए एक हिसाब से, ठीक है, तो देखा जाए तो आपका असामान्य यहाँ तरीके से खाना खाने की बात आई है, यानी सामान्य तरीका नहीं असामान्य। तो देखा जाए तो आपका बिंग ईटिंग यानी जो है ठूस ठूस कर खाना खाना। आज सामान्य की बात यही हो जाएगा कि अधिकतर खाना खाना ठूस ठूस कर। तो इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए हैं सीइंग ईटिंग, तो उनको नंबर मिलेगा 36 नंबर में। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आपका एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसको कह सकते हो जिसमें व्यक्ति जो है ठूस ठूस कर खाना खाता है, असामान्य कह सकते हो अनियंत्रित तरीके से। तो ये जो है बीइंग आपका ईटिंग डिसऑर्डर है एक प्रकार का, ठीक है। इसमें का जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। जो विद्यार्थी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका, यदि बच्चा जो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो सामाजिक नहीं है और आंखें नहीं मिलाता है, तो यह क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका अस्टिम है, अस्टिज्म है। इसका मैंने गूगल भी किया था, तो इसका स्पष्ट आंसर जो मेरे को प्राप्त हुआ यही प्राप्त हुआ, डी ऑप्शन अब केंद्रित, ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर है, यदि किसी व्यक्ति में जो है नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो यह क्या दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये क्या दर्शाता है, नकारात्मक यहाँ से बात आई है। तो 38 की हम बात करें तो ये कह सकते हो डिप्रेशन होता है, अवसाद होता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका, मनुष्य में जो है डिब्ब वाहिनी बंटी जो है होती है, ये कितनी होती है, तो 4 इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके 4 टाइप होते हैं। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, 4 टाइप। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है जो कि 40 नंबर है कि किस अंग में जो है ब्रोमेन कैप्सूल पाया जाता है, तो ये जो है किडनी में पाई जाती है, ठीक है, किडनी यानी वृक्क में। इसका डी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 41 नंबर कि शरीर में जो है जले हुए भाग को जो है सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, तो उसे ठंडे पानी से कह सकते हो धोना चाहिए, फिर उसके नीचे रखना चाहिए, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सा सदमे का लक्षण नहीं है। तो सदमे के लक्षण की बात कर ले तो धड़कन जो हृदय की धड़कन है भी तेज हो जाती है, और यानी कि देखा जाए तो खुशी महसूस करना सदमे का लक्षण ये भी हो सकता है, और मुंह का सूखना ये भी। लेकिन यहाँ से पूछा कि सदमे का लक्षण नहीं है तो कोल्ड स्किन, इसका कोई भी लक्षण नहीं है, इसलिए इसमें का 42 नंबर का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, तो यहाँ से प्राकृतिक आपदा का उदाहरण यहाँ से पूछा है, ठीक है। तो प्राकृतिक की हम बात कर ले, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण तो भूकंप ही लगाइएगा, क्योंकि भूकंप ही जो है प्राकृतिक आपदा है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है जो कि है कि कार्निया एक भाग है, तो कार्निया जो है आई का भाग है, यानी आँख का भाग है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन का स्त्रियों में जो है प्रतिमाह होने वाली एक प्रक्रिया क्या होती है, तो ये मासिक चक्र होती है, मासिक धर्म चक्र। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि यौन संचारित रोग है, तो यौन संचारित रोग की बात कर ले तो ये जो होता है एड्स होता है, और कोई भी इसमें का रोग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका देखो कि नर हार्मोन्स है, तो नर हार्मोन्स की हम बात करें तो मेल यहाँ से हार्मोन्स पूछ रहा है, सेक्स हार्मोन्स। तो वैसे तो नर हार्मोन्स की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन होता है नर हार्मोन्स, ठीक है। लेकिन इसमें के जितने भी पार्ट इसमें के दिए हुए सब कहीं ना कहीं देखे जाए तो फीमेल के पार्ट हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटियां दी हुई हैं, ठीक है। इसमें से पूछना था कि फीमेल हार्मोन्स, तो इसमें सभी ऑप्शन ऊपर तो सभी एकदम राइट रहता, लेकिन यहाँ से मेल दिया हुआ है तो ये पूर्णतः क्वेश्चन गलत है, इसमें त्रुटियां हुई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसको मेल के स्थान पर फीमेल इसको करना चाहिए। इसकी बाद इसका आंसर जो है डी एकदम सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन देखा जाए एक हिसाब से जो कहीं ना कहीं देखा जाए महिलाओं के कहीं ना कहीं पार्ट में ही लाभदायक होता है, और
जो आपका एस्ट्रोजन होता है ये महिलाओं का ही सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है। एंड्रोजन भी है, कहीं ना कहीं उसी में ही इन्वॉल्व रहता है। तो ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो फीमेल के लिए ही उत्तरदायी हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें का क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटियां दी हुई हैं, ठीक है। तो इसको मैं किसी को भी सही नहीं कहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में त्रुटियां दी हुई, यहाँ से इसको फीमेल करना था, जिससे इसका आंसर स्पष्ट जो है डी एकदम सही रहेगा, ठीक है। यदि ये पूछता कि ये फीमेल हार्मोन्स की तो पूछता, तो इसमें का हो सकता पहला ऑप्शन एकदम सही होगा, क्योंकि फीमेल हार्मोन्स जो होता है एस्ट्रोजन ही होता है, ठीक है। इसको मैं छोड़े दे रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में त्रुटियाँ हैं। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 48 नंबर, कि मास्टर ग्रंथि को कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथ कहते हैं, इसका यह ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, घेंगा रोग जो होता है ये जो है आयोडीन की कमी से होता है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन देखा जाए तो ये क्या है, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इंसुलिन जो होता है ये पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। इंसुलिन जो होता है मोस्टली पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, तो इसमें का जो है आप डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन जो है सहायक है, तो किसमें, तो चाइल्ड बर्थ में सहायक है, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन, कि सांप के काटने के स्थान पर जो है हमेशा किसका प्रकार का कह सकते हो निशान बनता है, तो दांत के निशान रहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर है, कि किस मौसम में जो है नेत्र संक्रमण बढ़ जाता है, तो ये जो है मानसून में बढ़ जाता है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 54 नंबर है, कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है, यकृत है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए हैं 54 नंबर क्वेश्चन में, उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि 55 नंबर है, कि मांसपेशियां जो है किस प्रोटीन से बनी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। तो ये आपके एक्टिन और मायोसिन की बनी होती है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि है कि गैस में जो है गैस की तकलीफ होने पर प्रयोग किया जाता है, तो देखा जाए हिसाब से तो पैरासीटामोल तो बुखार में किया जाता प्रयोग, और इनो जो होता है यही गैस में प्रयोग होता है, ठीक है, ये तुरंत ही राहत पहुंचाता है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका, कि डिमेंशिया जुड़ा है, तो डिमेंशिया जो होता है एक हिसाब से देखा जाए तो मेमोरी से आपके जुड़ा रहता है, याददाश्त से जुड़ा रहता है, इसका लगेगा पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि सब्सिस्टेंस यूज डिसऑर्डर ये जो होता है ये क्या है, तो ये जो होता है आपका ट्रीटेबल आपका मेंटल डिसऑर्डर होता है, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। उपचारित मानसिक विकार है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन पे आपका, मानसिक विकारों को जो है वर्गीकृत करने की योजना को जो है भारत में प्रयोग होती है, तो कौन सी होती है प्रयोग, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके, तो देखा जाए तो आपके DSM 5 भी है और YCD 10 भी, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन लगेगा बोथ। अगला क्वेश्चन, केटराइज के अनुसार जो है लाल रंग जो रोगी की किस अवस्था को दर्शाता, तो ये जो है इमरजेंसी अवस्था को दर्शाता है, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर है, कि मनुष्य के शरीर में जो है कह सकते हो मनुष्य के रुधिर में ऑक्सीजन संवाहन है, तो कौन है, तो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हृदय की जो है पेशियाँ कहलाती हैं, तो ये क्या कहलाती है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कार्डियक कहलाती है, इसका डी ऑप्शन सही है। 62 नंबर में जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, कि युग्मन के बनने की प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है, तो युग्मन के बनने की जो प्रक्रिया होती है ये युग्मन जनन कहलाती है, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। जो विद्यार्थी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि स्त्रियों में जो है गर्भावस्था का पूर्ण समय क्या होता है, तो 280 दिन होता है, यानी करीब करीब 40 सप्ताह का होता है, ठीक है, इससे का जो है 38 से 40 सप्ताह, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 65 नंबर दिया कि निम्न में से कौन सा जो है कारक मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी कारकों की हम बात करें तो अकेलापन जो होता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानसिक जो आपका विकास होता है ये कहीं ना कहीं इसको बहुत ही प्रभावित करता है, ठीक है। तो साथ में देखा जाए अनिद्रा भी है और डरना ये भी है मानसिक विकास का एक लक्षण ये कह सकते हो, इसके कारण मानसिक विकार उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन सा इसमें का कारक उत्तरदायी नहीं है मानसिक विकास के लिए, तो वो है आपका यानी शहरी जीवन, क्योंकि शहरी जीवन से इसका कोई भी लेन देन नहीं है, आप चाहे शहर में रहो फिर ग्रामीण में रहो, इससे उसका कोई भी लेन देन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर दिया हुआ है कि सूखी पट्टी जो है की जाती है, तो सूखी पट्टी किस लिए की जाती है, तो ये जो होती है देखा जाए तो एक हिसाब से स्टॉप ब्लीडिंग यानी जो है रक्त को रोकने के लिए की जाती है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 67 नंबर है
कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये जो आपका एनडीएमए का जो है नेतृत्व जो है किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हो कि एलपीजी के रिसाव के समय जो निम्न में से क्या करना चाहिए? तो खिड़कियां जो है खोल देनी चाहिए। ठीक है, इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। और भी कोई भी कारण, और भी कोई भी इसमें का काम नहीं करना चाहिए, नहीं सो और भी कह सकते हो उसको जो है बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, इसमें का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 69 नंबर है कि जिला आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? तो कलेक्टर होता है। इस ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 70 नंबर है कि विद्युत झटके के बचाव के समय सुनिश्चित कर रहे हैं। तो विद्युत झटके से जो है बचाव के लिए जो है के समय जो है सुनिश्चित कर रहे हैं। तो क्या सुनिश्चित कर रहे हैं? तो आपको ये देखना है कि विद्युत स्रोत बंद हो और जो है सूखी जगह हो और रबड़ की चप्पल पहने हो। ये सब बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है तो भैया बाढ़ हो गया, सुनामी, भूस्खलन और लाइटिंग, ये सभी देखा जाए तो प्राकृतिक ही आपदा हैं। ठीक है, कोई भी इसमें की मानव कृत आपदा नहीं है, ये सभी की सभी प्राकृतिक ही आपदा हैं। अब यूनिवर्सिटी ने क्यों इस क्वेश्चन को रख दिया है? क्योंकि जानबूझकर भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कुछ त्रुटियां करते हैं क्वेश्चनों में, जिससे सभी विद्यार्थी जो है पूरे में से पूरे अंक ना प्राप्त कर सकें। इसलिए इस भी क्वेश्चन में त्रुटियां हैं, क्योंकि जितने भी आपदाएं दी हुई हैं ये सभी जो है नेचुरल ही डिजास्टर है। ठीक है, प्राकृतिक ही आपदा है। इसलिए मैं क्वेश्चन को कोई भी ऑप्शन सही नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी की सभी आपदा जो है ये आपकी प्राकृतिक ही आपदा है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो भैया सभी की सभी तो प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें किसको मैं कह दूं कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को मैं छोड़े दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन भी आपका 72 नंबर है कि निम्न में से जो है कौन सा द्रव जो है विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर पाया जाता है? तो ये जो आपका पाया जाता है आपका एमनीनोटिक पाया जाता है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, एमनीनोटिक। 72 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो सी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 73 नंबर कि शिशु के जन्म के समय गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन्स जो है उत्तरदायी होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, ऑक्सीटोसिन। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन भी आपका 74 नंबर है कि किडनी की बुनियादी कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ईजी पेपर आया हुआ है। चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 75 नंबर कि हड्डी का टूटना किस प्रकार की चोट का उदाहरण है? तो ये जो है सॉफ्ट टिश्यू का है, यानी नर्म ऊतक का है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 76 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कारक जो है मोच का नहीं है? तो कौन सा नहीं? तो देखा जाए तो रेडनेस यानी लाल हो जाना और दर्द, सूजन, ये सभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोच के ही लक्षण है, इसके सिम्टम्स है। लेकिन ठंडक ये इसका कोई भी लक्षण नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो ये जो है जर्म फ्री होनी चाहिए। ठीक है, जीवाणु रहित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्राथमिक उपचार में प्रयोग होने वाली तकनीक है तो कौन सी है? तो पट्टी, बैंडेज, सीपीआर, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका जो कि 79 नंबर है कि विभिन्न विद्यालयों में जो है अग्नि आपदा में बचाव अभ्यास आपका ड्रिल की अवस्था जो होती है ये व्यवस्था की जाती है। तो ये कौन करता है व्यवस्था? तो ये जो है फायर फाइटर्स करते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि मनुष्य में जो है ऑक्सीजन युक्त रुधिर का रंग होता है तो रेड होता है, लाल होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पानी का डर जो है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो उस क्वेश्चन की हम बात कर ले 81 नंबर क्वेश्चन की। तो पानी का डर जो होता है एक्वाफोबिया कहलाता है। वैसे तो एक्वाफोबिया और आपका जो है हाइड्रोफोबिया, ये दोनों है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पानी से जिसको डर लगता है फोबिया ही है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जो है हाइड्रोफोबिया, एक होती है एक्वाफोबिया। ये दोनों जो फोबिया है इसमें व्यक्ति को जो है कह सकते हो वाटर से जो है डर लगने लगता है। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 82 नंबर की कापाटी का कार्ड क्या? तो ये जो है स्टॉप द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी स्पर्म स्टॉप स्पर्म मोबिलिटी। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया क्या, यानी 83 नंबर की युवावस्था के दौरान भावात्मक परिवर्तन क्या है? तो देखा जाए तो मिजाज परिवर्तन, आत्मर्थता का बढ़ना, स्वयं के प्रति सचेत, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि यदि आँख में जो है कुछ चला गया हो तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे? तो आप पानी से उसको धोएंगे। ठीक, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका ORS का जो औषधियाँ है किसमें दी जाती है? तो ये जब पानी की कमी हो जाती है शरीर में तभी दी जाती है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, लाइक ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन भी आपका अशुद्ध
रुकती जो होती हैं, जो आपकी रुधिर होती हैं, ये कौन इसको ले जाता है? अशुद्ध रुधिर ले जाया जाता है। तो किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये जो है धमनियों के द्वारा। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 86 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर है कि गर्म पानी के गरारे से जो है किसमें आराम मिलता है? तो ये जो है कह सकते हो गले के संक्रमण में। इसका जो है ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गाड़ी चलाते समय सुरक्षा हेतु क्या पहनना चाहिए? तो हेलमेट। बहुत ईजी पेपर आया, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका लोहे के द्वारा कटने पर रक्त बहने पर किस सुई का जो है प्रयोग करते हैं? तो टेटनस की सुई लगती है। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन एक कीट दंश की जो है संक्रमण प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, तो कौन करती है? तो इसकी हम बात कर लेते हैं, दर्द, छोटा निशान, सूजन, लालिमा, ये सभी हैं। ठीक है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। ये सभी उत्पन्न होती हैं एक कह सकते हो कीट दंश से। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इंसुलिन जो है किस ग्रंथ में जो है के द्वारा स्रावित होती है? तो ये जो है पेनक्रियास अग्न्याशय के द्वारा। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। 91 नंबर का आपका पेनक्रियास जो होता है इसको हिंदी में आग्नेयाशय कहते हैं, भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि हड्डियों का प्रच्छेदन बिंदु कहलाता है? तो ये जो है जॉइंट कहलाता है, जोड़ कहलाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे आपका 93 नंबर है कि छाती में परेशानी का लक्षण क्या है? तो देखा जाए तो प्रेशर इन चेस्ट, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 94 नंबर कि सीपीआर में संपीड़न की दर क्या होनी चाहिए? तो 100 से 120 पर मिनट होनी चाहिए। इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 95 के अस्थमा है। तो ये जो है देखा है तो रेस्पिरेटरी डिजीज यानी श्वास संबंधी एक रोग है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 96 नंबर है कि यानी कौन सा पदार्थ जो है कह सकते हो बर्न के डंक यानी कह सकते हो ये जो आपका डंक होता है ट्रेट वास्प स्टिंग जो होता है कि उपचार में प्रयोग किया करते हैं? तो सिरका का प्रयोग करते हैं। किसका? सिरका का प्रयोग करते हैं, विनेगर का। अगला क्वेश्चन भी आपका नाक से बहते रक्त को जो आप कैसे रोकेंगे? तो ये देखा जाए तो पिंचिंग ब्रीफली इन द नोट्रेल्स यानी जो है इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। नाक की चुटकी काट के, इसका जो बी ही ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि डिटॉल का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो डिटॉल का जो प्रयोग करते हैं आपके कहीं कट लग गया है तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसको हटाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये संक्रमण को कहीं ना कहीं देखा जाए तो तोड़ता है इसके चक्र को। तो इसे जो है कट लगने पर, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 99 नंबर कि गर्भ का जो है समापन कहलाता है। तो गर्भ का यहाँ से समापन की बात यहाँ से दी हुई, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द एबॉर्शन, एबॉर्शन कहलाती है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, गर्भपात कहलाती है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि भोपाल गैस जो आपका त्रैसिदी का एक उदाहरण है। तो ये जो है मानवकृत आपदा है। ठीक है, मानव निर्मित आपदा है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, मैन मेड डिजिस्टर। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य। जो विद्यार्थी बी लगाए उनको नंबर मिलेगा। मैंने पूरा पेपर सोल्व करा दिया है। कितने प्रश्नों का गोला सही किए हैं, कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर क्लियर कीजिएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना, ग्रुप वगैरह में। इससे सभी विद्यार्थी जो अपने आंसर की मिला लें कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रश्नों का गोला जो है MR शीट पर सही करके आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।